हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार प्रयाग जीएस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 है, यानी कि आज ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम आज बताएंगे कि भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है इसमें कितना राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें देखेंगे कि सबसे उत्तर में स्थित हमारी सीमाएं कहाँ है, सबसे दक्षिण में स्थित हमारी सीमाएं कहाँ तक है, और पूर्व और पश्चिम में भी देखेंगे कि हमारी सीमाएं कहाँ तक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 3 भारत का राजनीतिक मानचित्र। अच्छा, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राजनीतिक मानचित्र और एक होता है प्राकृतिक मानचित्र। एक राजनीतिक मानचित्र और एक होता है प्राकृतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम क्या देखते हैं? राजनीतिक मानचित्र में हमें देश की सीमा, राज्य, जिला, गांव, बाउंड्री आदि सभी चीजों की जानकारी मिलती है हमें राजनीतिक मानचित्र से। और प्राकृतिक मानचित्र से हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, मिट्टी ना, मैदानी भाग, ये सभी चीजों की जानकारी हमें, पहाड़ पठार, मैदान आदि प्राकृतिक चीजों की जानकारी हमें प्राकृतिक मानचित्र से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारत के कुल राज्यों की संख्या से। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। पहले 29 हुआ करता था। जम्मू कश्मीर को विघटित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए अब 29 से 28 हो गया। एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पहले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हुआ करता था, फिर घट के जो है दमन दीव दादर नगर हवेली को विलय होने से अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। तो चलिए भारत का मानचित्र से हम सबसे पहले ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। सबसे उत्तर में जो हमारा राज्य है, यानी कि सबसे उत्तर में स्थित राज्य हमारा है हिमाचल प्रदेश। यानी कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी शिमला है। इसके जस्ट नीचे आइएगा, यह है उत्तराखंड और इसकी राजधानी देहरादून है। पंजाब जस्ट इसके बगल में, इधर पाकिस्तान है और इसके बगल में ये बाउंड्री लगाती है, ये पंजाब है, इसकी राजधानी चंडीगढ़। जस्ट इसके बगल में हरियाणा है, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। जस्ट इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इधर आइएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और इसकी राजधानी जयपुर है। ठीक है। भारत का सबसे पश्चिम में स्थित राज्य कौन है? तो सबसे पश्चिम में स्थित राज्य गुजरात और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। जस्ट इसके बीच में आइएगा, यानी कि भारत के बीच में आइएगा तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और इसकी राजधानी भोपाल। जस्ट इसके नीचे आइएगा तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जस्ट इसके नीचे आइएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा पर एक छोटा सा राज्य है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसके गोवा और इसकी राजधानी पणजी। ठीक है। इसके जस्ट नीचे आइए कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलोर। जस्ट इसके नीचे आइएगा केरल और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। जस्ट इसके बगल में आइएगा तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है। जस्ट इसके ऊपर आइएगा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसके ऊपर देखिए तेलंगाना है और सबसे अंतिम में बनने वाले राज्य यही है तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन जब तेलंगाना राज्य बना तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती नया बनाया गया। जस्ट इसके ऊपर आइएगा उड़ीसा है, राजधानी भुवनेश्वर।
जस्ट इसके बगल में आइएगा छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर। जस्ट इसके ऊपर आइएगा तो यह है झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। जस्ट इसके ऊपर आइए, यह है बिहार, बिहार की राजधानी पटना। जस्ट इसके बगल में है पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता। इसके बाद इससे पहले वाला यानी कि पार्ट 2 में हम बताए हैं कि सेवन सिस्टर या पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। तो फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य हमारा यह है सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक है। इसके बाद जो है भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश और इसकी राजधानी ईटानगर है। इसके बाद नीचे आइएगा तो यह है नागालैंड और इसकी राजधानी कोहिमा है। इसके बाद है यहाँ पे मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसके बाद जस्ट इधर नीचे आइएगा, यह है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। इसके बाद नीचे इधर आइएगा, यह है त्रिपुरा, इसकी राजधानी अगरतला है। इसके बाद यहाँ आइएगा, यह है मेघालय और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और इधर बीचों बीच में स्थित जो राज्य है इसका नाम असम है और असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। इसमें हम जो है सिर्फ राज्यों की संख्या दर्शाए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति कहाँ कहाँ है। इसमें हम सिर्फ बताए हैं कि राज्यों की संख्या कितनी है। इसमें ज्यादा लिखने पर जो है थोड़ा सा मैप जो है अटपटा सा लगता है, इसलिए हम इसको मैप में नहीं बनाए हैं। इसको नेक्स्ट मैप में बनाकर, नेक्स्ट वीडियो में बनाकर उसको हम फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो भारत की ये मानचित्र में देखेंगे सबसे पहले इसकी दिशा, दिशा यानी कि चारों दिशा, किधर पूर्व, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण। तो इधर देखिए, सब इधर वाला जो क्षेत्र है ये पूर्व कहलाता है, इधर वाला जो है ये पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। बात करें इसमें कि सबसे उत्तर में स्थित, सबसे उत्तर में स्थित हमारा क्षेत्र कौन सा है। इधर आइएगा तो इधर पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और यहाँ पर सबसे अंतिम बिंदु यानी कि भारत का सबसे अंतिम बिंदु यानी कि उत्तर में स्थित कौन सा है, तो इंदिरा कौल, यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कौल। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त हो गया, एक इधर से लद्दाख और इधर से जम्मू एंड कश्मीर। तो इंदिरा कौल ये लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। तो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो ये है इंदिरा कौल। जस्ट इसके नीचे आइएगा तो नीचे दक्षिण है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में ही सबसे निचला जो बिंदु होता है यह है इंदिरा पॉइंट, यानी कि भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पिगमेलियन पॉइंट या इसी को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भारतीय सीमा है यानी कि भारत का जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग का सबसे दक्षिण में स्थित सीमा कौन है, तो स्थलीय भाग के सबसे दक्षिण में स्थित सीमा जो है ये कन्याकुमारी, यानी कि मुख्य भूमि का जो है ये दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, या इसी को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारतीय स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो यह है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद इधर आते हैं, तो इधर है सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे अंतिम यानी कि सबसे पूर्वी जो बिंदु है ये किबिथु है, यानी कि किबिथु के बाद जो है हमारा कोई भी इधर भारतीय साम्राज्य का कोई क्षेत्र नहीं है, यानी कि किबिथु जो है पूर्व का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। जस्ट इसके बाद आते हैं पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी भाग में, यानी कि भारत के सबसे पश्चिम भाग में स्थित कौन सा बिंदु है, तो यह है गौरमोता। गौरमोता कहाँ है, तो ये गुजरात में गौरमोता, यानी कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो ये गौरमाता है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कौल है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, या इसी को पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो ये कन्याकुमारी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। और उसके बाद सबसे पश्चिम में स्थित भारतीय बिंदु कौन है, तो ये गौरमोता है जो गुजरात राज्य में। तो चलिए इसमें हम देख लिए कि भारत में कुल राज्य की संख्या 28 है। और इधर देखिए
कि जो हमारा जो बिंदु है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इसके बारे में जानकारी लिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश कहां कहां पे भारत में स्थित है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।